हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th जो हमारी प्रश्नावली है 12.2 उसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे आज की वीडियो में। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं आज मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, इस वीडियो में आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर एक क्वेश्चन देख के करना है। ठीक है, देखो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है बार बार। ठीक है, उसके बाद है पाँचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए बहुत ही, और उसके बाद है आठवां। ये आठवां क्वेश्चन तो हर बार ही एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद है हमारा यहाँ पे 13वां क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस एक्सरसाइज के हमारे हैं 4 क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाने वाली। ठीक है बच्चों, अब हम इस एक्सरसाइज को करते हैं। देखो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। अब देखो जो भी इसमें सूत्र लगेंगे या फॉर्मूले लगेंगे, मैंने अलग से उसकी सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप जाके वो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका पहला क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, पहला क्वेश्चन करेंगे हम। जो पहला क्वेश्चन में जो हमें दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है, अब देखो पहले क्वेश्चन में हमें जो जो दे रखे है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं दिया है हमें त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या आर से डिनोट करेंगे, कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर, और कोण दे रखे हमें कितना दे रखा है 60 डिग्री, और हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे लिख देते हैं ज्ञात करना है हमें, ज्ञात करना है जो हमें इसमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। अब देखो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त दे रखा है। ठीक है, देखो यहाँ पे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास एक वृत्त है। त्रिज्याखंड कैसे होता है, यहाँ पे जैसे इसका एक केंद्र है O, यहाँ से एक त्रिज्या डाली और एक यहाँ से त्रिज्या डाली, ये जो इसका काटा हुआ भाग है वृत्त का, ये इसको त्रिज्याखंड कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे कोण तो हमें दे रखा है 60 डिग्री, और हमें ये इसकी त्रिज्या होती है, ये भी इसकी त्रिज्या होती है। इसको कहते हैं लघु त्रिज्याखंड, लघु त्रिज्याखंड। इसको कहते हैं हम दीर्घ त्रिज्याखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, लघु का मतलब होता है छोटा, मतलब छोटा त्रिज्याखंड, बड़ा त्रिज्याखंड। ठीक है, हमें कौन सा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, इस वाले का, लघु त्रिज्याखंड। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है θ/360 गुणा पाई r स्क्वायर। यह आपको सूत्र याद रखना है। अब थीटा क्या है इसमें 60 डिग्री, 60/360। पाई का मान देखो यहाँ पे पाई का मान रख देते हैं 22/7, और r कितना हमारे पास 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुणा 6, क्योंकि 6 2 बार है। 0 से 0 कटा, चिक चिक 36, 6 से 6 कटा। आप देखो यहाँ पे 6 की गुणा इसके साथ करोगे तो यहाँ पे मिलेगा 6 दूनी 12, 1 6 दूनी 12, 1 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा पहले वाले का। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं जो हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पाँचवा। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए।
हमें इसमें 3 पार्ट ज्ञात करना है। पहला चाप की लंबाई, दूसरा चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तीसरा संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कौन से, चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तीसरा संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसमें हमें क्या दे रखा है, त्रिज्या दे रखा है 21 सेंटीमीटर और कोण हमें 60 डिग्री का दे रखा है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पे, 5वां। तो यहाँ पे 5वां क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे हम, दिया है, दिया क्या इसमें, त्रिज्या, जिसको हम r से प्रदर्शित करते हैं, कितनी है 21 सेंटीमीटर, और कोण यहाँ पे कितना दे रखा है, यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद देखो यहाँ पे सबसे पहले इसका थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं, चित्र समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक केंद्र है। सबसे पहले हमें चाप की लंबाई निकालनी है। ठीक है, चाप की लंबाई यहाँ पे देखो, ये त्रिज्याखंड हो गया। ठीक है, ये केंद्र है, ये त्रिज्या है, ये क्या हो गया हमारा त्रिज्याखंड, ये त्रिज्याखंड हो गया। इसको हम ऐसे मिला देंगे। ठीक है, ये मिलाया। अब ये होती है चाप की लंबाई, ये क्या होती है, चाप की लंबाई, जो मैंने डार्क की है, ये चाप की लंबाई होती है। ये हमारा पूरा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है। और ये छोटा वाला भाग, ये क्या होता है, लघु वृत्तखंड। क्या होता है, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। ये सारा तो होता है यहाँ से यहाँ तक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ये जो इसको इतना काट दोगे तो ये कितना बच जाएगा, लघु वृत्तखंड। ठीक है, अब देखो पहले सबसे फर्स्ट पार्ट में हमें याद करना था चाप की लंबाई, ये होती है चाप की लंबाई। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट में निकालना था हमें चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा इसका, θ/360 तो रहेगा ही, गुणा ये क्या होता है, वृत्त की परिधि, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। ठीक है, यहाँ पे मान रख देंगे। थीटा यहाँ पे एंगल कितना हमारे पे, कोण 60/360, पाई 2 गुणा पाई का मान 22/7 और r कितना हमारे पास 21। 6 0 से 0 कटा, चिक चिक 36, 7 तिये 21, 3 एकम 3 दूनी 6, 2 से 2 कटा। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आएगा, 22 सेंटीमीटर। इसकी सिर्फ हमें लंबाई निकालनी थी तो सेंटीमीटर में आया, पहले वाले का आंसर आ गया। उसके बाद दूसरा सेकंड पार्ट में चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसका फॉर्मूला यहाँ पे मैंने बता रखा है, θ/360 गुणा πr²। थीटा कितना है, 60/360, पाई का मान 22/7 और 21 गुणा 21, 0 से 0 कटा, चिक चिक 36, 7 तिये 21, 3 एकम 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो यहाँ पे क्या बचा, 11 और 21। तो यहाँ पे देखो 11 और 21। ठीक है, 11 और 21 की गुणा करोगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड वाले का। थर्ड, ये तो पता चल गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने त्रिज्याखंड पूरा बता रखा है पूरा। ठीक है, अब हमें निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये होता है वृत्तखंड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ये इसको निकालेंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमारा लघु वृत्तखंड निकल जाएगा। ठीक है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 गुणा πr² माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस वाले के लिए जो हमारे पास ये क्षेत्रफल है ना त्रिज्याखंड, इस वाले के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2
आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें चेंज होता है। अब यहाँ पे मान रखते हैं 60/360 गुणा पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर कितना है हमारे पास 21 गुणा 21 माइनस 1/2 और आर स्क्वायर 21 गुणा 21 और गुणा साइन 60। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब ये तो हमने सॉल्व करके कितना आया था यहाँ पे 231, तो यहाँ पे तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 231 माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा 21 और 21 की गुणा कर लेते हैं 441 आएगा। 21 और 21 की गुणा करने पर बटे 2 और साइन 60 का मान होता है वर्गमूल 3/2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पे 231 माइनस 441 वर्गमूल 3 और 2 गुणा 2 4। हमारा एनसीईआरटी मैथ की बुक में आंसर यहीं पे छोड़ रखा है। ठीक है, हम भी आंसर यहीं पे छोड़ देते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उस पर चलते हैं हम। 8वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार, देखो इसमें क्या बोला, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी, ये कितनी मीटर लंबी रस्सी है 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। देखिए आकृति 12.11 ज्ञात कीजिए। हमें इसमें ज्ञात क्या क्या करना है देखते हैं। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। दूसरे में चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। ठीक है, पाई का मान हमें 3.14 लेके चलना है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे कितना है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार है, ये 15 सेंटीमीटर का है। ये यहाँ पे रस्सी कितने की बंधी हुई है 5 मीटर की, तो घोड़ा सिर्फ यहीं पे चढ़ सकता है। और यहाँ पे कोण कितना है, इसका वर्गाकार का कोण कितना होता है यहाँ पे 90 डिग्री, क्योंकि चारों कोण इसके 90 डिग्री के होते हैं वर्गाकार। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं। सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा है हमारा 8वां। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा है 8वां। ठीक है, सबसे पहले हमें दिया क्या क्या यहाँ पे दिया हमें भुजा दे रखी है। भुजा को हम ए से डिनोट करते हैं, तो कितनी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पता चल गया। और देखो जो यहाँ पे कोण है 90 डिग्री है। 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये वर्गाकार है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखो इसका थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे एक वर्गाकार है। ठीक है, यहाँ पे एक ये वर्गाकार है। यहाँ से यहाँ तक घोड़ा हमारा चढ़ सकता है। ठीक है, यहाँ पर घोड़ा है हमारा चढ़ सकता है। ये क्या हो गई, ये 5 मीटर दे रखी है हमें, और ये कोण कितना है 90 डिग्री। सारे इसके कोण ये 90 डिग्री हैं। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखो यहाँ पे ये वृत्त है। ठीक है, ये क्या होगी त्रिज्या, मतलब जो त्रिज्या द्वारा काटा गया खंड है, मतलब क्या होता है त्रिज्या खंड। ये हमारी 5 मीटर त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं त्रिज्या आर हमारी कितनी हो जाएगी 5 मीटर। ठीक है, उसके बाद हमने पाई का मान कितना लेना है 3.14। ठीक है, अब पहले हमें जो निकालना है, यहाँ पे पहला पार्ट हमें निकालना है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा चढ़ सकता है। जहाँ घोड़ा चढ़ सकता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। घोड़ा सिर्फ यहीं तक चढ़ सकता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर किसके हो जाएगा त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के। त्रिज्याखंड
का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता है, थीटा अपॉन 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। अब थीटा कितना है 90 अपॉन 360, पाई का मान 3.14 और आर स्क्वायर कितना है 5 गुणा 5, 0 से 0 कटा, 9 चौका 36। ठीक है, यहाँ पे आ गया 36। उसके बाद यहाँ पे हम करते हैं 3.14 रह गया है और 5 गुणा 5 25 बटे 4। जब आप इसको सोल्व करोगे, ठीक है, यहाँ पे मैं गुणा भाग करके तो दिखा नहीं सकता हूँ, आप गुणा करके देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 19.625 मतलब सेंटीमीटर में मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि मीटर में है ना हमारा आर। ठीक है, उसके बाद दूसरे में जो हमारा घोड़ा था सिर्फ पहले यहीं तक चढ़ सकता था, अब इसको यहाँ तक यहाँ ले गए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ले गए, ये कितना हो गया अब 10 मीटर। अब आर हमारा कितना हो जाएगा, जो यहाँ पे हमारा आर हो जाएगा, यहाँ पे इसके सेकंड पार्ट में दिया है, लिख लेंगे, दिया है। जो हमारी त्रिज्या हो जाएगी, इसको हम R1 से प्रतिशत कर लें 5 मीटर और इसको R2 से कितना हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। कोण वही रहेगा, कोण यहाँ पे वही रहेगा, कोण 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, अब इसमें वृद्धि करी हमने, चरने वाले में घोड़े जहाँ तक चढ़ सकता है उसमें वृद्धि का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पे लिखते हैं वृद्धि किया गया का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होगा, यहाँ पे देखो 2 त्रिज्याखंड बन रहे हैं, एक छोटे वाला एक बड़े वाला, तो मतलब कि बड़े वाले त्रिज्याखंड में से छोटा वाला माइनस कर देंगे तो हमारा ये निकल जाएगा जहाँ पे चढ़ सकता है, मतलब कि यहाँ ही चढ़ेगा। देखो यहाँ पे ही चढ़ेगा घोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका निकालेंगे, देखो क्या रहेगा, बड़े वाले का त्रिज्याखंड, बड़े वाले का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब बड़े वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा अपॉन 360 और पाई R2 है, यहाँ पे R2 स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 पाई R1 स्क्वायर। अब थीटा अपॉन 360 यहाँ पे भी है, पाई यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे इसको कॉमन ले लेते हैं, थीटा अपॉन 360 पाई और यहाँ पे बचेगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसका मान रखते हैं। ठीक है, एंगल कितना है हमारे पे 90 अपॉन 360, पाई का मान 22/7 और R2 कितना है हमारे पास 10 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम इसको काटते हैं, 0 से 0 कटा, 9 चौका 36, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, तो यहाँ पे बचा हमारा 11, 7 दूनी 14 और अंदर 10 का वर्ग होएगा 100 और 5 का वर्ग होएगा 25। 11/14 अंदर बचेगा 75। ठीक है, यहाँ पे 75 बचा, 75। अब देखो पाई का मान हमें इसमें 3.14 लेना था। ठीक है, चलो ये भी रखते हैं कि 22/7, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चाहे आप यहाँ पे 3.14 भी रख सकते हो पाई के मान की जगह, 22/7। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में बोला है 3.14 लेंगे तो यहाँ पे 3.14 कर लेना, आंसर सेम आएगा, चाहे आप 3.14 रखो चाहे 22/7, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा इस जो प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है 13वां, उसको हम करेंगे। अब 13वें क्वेश्चन में क्या है देख लेते हैं। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। ये हमारे पास 6 डिजाइन बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। ये गोल मेज पोस्ट है,
इसमें 6 डिजाइन बने हुए हैं, जैसे कि आकृति 12.14 में। ठीक है, यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या हमारे क्या है 28 सेंटीमीटर, तो 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए और वर्गमूल 3 का मान हमें 1.7 का प्रयोग करना है। ठीक है, यहाँ तक ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे जो ये डिज़ाइन बने हुए हैं हमारे, देखो ये डिज़ाइन बने हुए हैं, मैंने बताया था आपको ये त्रिज्या खंड होता है, यहाँ से कटा हुआ, क्योंकि इसको 6 भागों में बांटा हुआ है, तो हमने 6 भागों में 1 2 3 4 5 6 भागों में बांट दिया। अब देखो यहाँ पे एक ये क्या है त्रिज्या खंड, और यहाँ पे मैंने कट कर दिया, तो ये क्या बन गया लघु वृत्तखंड। त्रिज्या खंड मतलब कि लघु वृत्तखंड काटने के लिए हमने क्या होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना होता है। ये तो एक के लिए है, फिर हम इसको 6 से गुणा कर देंगे तो हमारा 6 डिजाइनों के लिए निकल जाएगा। उसके पहले हम ये करते हैं, फिर उसके बाद ये हमें करना है 0.35 की लागत से हमने इसकी लागत डिजाइनों की लागत काटनी है। ठीक है, अब सबसे पहले हम दिया क्या क्या इसमें, यहाँ पे दिया है त्रिज्या दे रखी है हमें आर कितनी 28 सेंटीमीटर, और हमें वर्गमूल 3 का मान कितना लेना है 1.7। कोण, अब देखो कोण यहाँ पे कितना दे रखा है, देखो वृत्त के चारों मतलब जो वृत्त का पूरा कोण होता है वो कितना होता है 360 डिग्री, और इसमें कितने ये पीस हो रखे हैं 6 हैं दे रखे ना। तो हम देखो कोण निकालने के लिए हमें क्या 360/6, तो छिक 36 60, तो कोण कितना आ जाएगा हमारा 60 डिग्री है। ठीक है, कोण निकालने के लिए आपको यही करना है कि इसमें कितने हिस्सों में वृत्त को बांटा हुआ है उससे डिवाइड कर देना है 360 से। ठीक है, अब देखो एक डिज़ाइन का हमें क्षेत्रफल निकालना है। मैंने बताया था एक डिज़ाइन का, तो क्या होगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होएगा, क्या होता है उसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपको फॉर्मूले भी पता है ठीक है, फॉर्मूले पता है, फॉर्मूले क्या है इसके θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर, त्रिभुज को होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे इनका मान रखते हैं थीटा 60/360, पाई का मान हमें 3.14 तो नहीं 22/7 ही लेके चलते हैं, 22/7। आर कितना है 28 गुणा 28 माइनस 1/2 गुणा 28 गुणा 28 गुणा साइन 60। ठीक है, अब देखो 0 से 0 कटा छिक 36, 7 चौके 28, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। ठीक है, यहाँ पे रह गया। अब यहाँ पे 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो यहाँ पे देखो क्या बचा 22 गुणा 2 गुणा 28/3 माइनस 14 गुणा 28 और साइन 60 का मान होता है वर्गमूल 3/2, और वर्गमूल 3 का मान हमें कितना रखना है 1.7। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब देखो 22 दूनी 44, 44 और 28 की गुणा करोगे तो हमें मिलेगा देखो 12/32/3। ठीक है, गुणा आप कर लेना। ठीक है, माइनस, अब देखो यहाँ पे 2 सत्ते 14 हो जाएगा, और 7 को और 28 की वर्गमूल 3 का मान हमें 1.7 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सोल्व करके हमारा आएगा 3.2, ये आ गया। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको भाग देते हैं, यहाँ पे क्या आएगा 410.66 माइनस 3.2 यहाँ पे आया। और ठीक है, इसको जब माइनस कर दोगे आप इसको और इसको, तो हमें मिलेगा 77.466 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमारा एक डिज़ाइन का क्षेत्रफल है। ऐसे हमारे कितने डिज़ाइन है 6, तो हम इसको 6 से गुणा कर देंगे। ठीक है, देखो हम उस पर नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखो
यहाँ पे हम नेक्स्ट पे करते हैं। यहाँ पे क्या था, एक डिज़ाइन के लिए निकल गया। अब हमें कितने डिज़ाइन के लिए निकालना है, 6 के। तो यहाँ पे लिखते हैं 6 डिज़ाइन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 गुणा 77.466। कितना आ जाएगा, 6 क्यों गुणा करोगे आप तो 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। उसके बाद एक डिज़ाइन की लागत हमें दे रखी है, एक डिज़ाइन की लागत कितनी है हमारी, 0.35 रुपये। तो इतने की लागत हमारी कितनी हो जाएगी, 464.8 की लागत कितनी हो जाएगी, 0.35 को गुणा कर देंगे 464.8 से। जब इसकी गुणा करोगे तो हमें मिलेगा 162.68 रुपये। ठीक है, यह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक्स टू वॉचिंग माय चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।